let us begin with the final section of this chapter where we will be talking about nitrogen cycle, okay, which is a very like important part of this overall, you can say, learning about microbes in our friendly or like enemy वाला form. नाइट्रोजन साइकिल बेसिकली क्या है? ये प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए, प्रोटीन, एमिनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड्स, इन सभी के फॉर्मेशन के लिए नाइट्रोजन जो है वो उसकी ज़रूरत पड़ती ही है. अब बेसिकली वो साइक्लिक प्रोसेस जिसमें कि नाइट्रोजन जो वो फिक्स होता है, फिर प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा जो है यूज होता है, एटमॉस्फेयर में वापस जाता है और फिर वापस फिक्स होगा, इसी को नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं. ठीक है. इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज सी लाइक नाइट्रोजन इन अ वे, नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस बॉडी. ठीक है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है, इसमें भी माइक्रोब्स का बहुत ही क्रूशियल रोल होता है. इसलिए भी नाइट्रोजन साइकिल के बारे में जानना इस चैप्टर के अंदर जरूरी है. तो नाइट्रोजन हमने क्या देखा? नाइट्रोजन की जरूरत जो होती है दैट इज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स. और नाइट्रोजन साइकिल क्या है? तो बेसिकली इट इज ए प्रोसेस इन विच नाइट्रोजन इज फिक्स्ड एंड देन इट इज यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देन लेटर रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर. राइट, ये आपका हो गया ये साइकिल. इसमें जो है क्या क्या स्टेप्स हो गए? पहला हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिर नाइट्रोजन एसिमिलेशन बाय प्लांट्स एंड एवरीथिंग, और फिर उसके बाद होगा एमोनिफिकेशन, फिर नाइट्रिफिकेशन एंड देन डीनाइट्रिफिकेशन. अब चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन और फिर फलना चिलना जो भी होता है वो हुआ है क्या. अब नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करूँ तो सबसे पहले बात, हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस ही है. तो भाई कहीं कोई कमी नहीं है, बहुत है हमारे पास. राइट, लाइक सम पॉलिटिशियंस से ना, पैसा बहुत है हमारे पास, तो वेल हमारे पास नाइट्रोजन बहुत है. 78% एटमॉस्फेयर का क्या है? नाइट्रोजन भरा पड़ा है. अब प्लांट्स और एनिमल्स लेकिन एक लिमिटेशन है कि बेचारे सीधा जैसे हम लोग ऑक्सीजन वगैरह सांस ले लेते हैं ना, ऐसे हम लोग सीधा नाइट्रोजन लेके रख नहीं सकते डायरेक्टली. तो इसीलिए जो है पहले इस नाइट्रोजन को जो है नाइट्रोजन यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड्स में परिवर्तन करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है, विच कैन बी इजीली एब्जॉर्ब, इसको कि हम इजीली एब्जॉर्ब कर सकें. तो ये जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन ऑफ फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, ओके, फ्री नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्जन का जो प्रोसेस है इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन. ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो दो तरीके से होता है. एक तरीका है लाइटनिंग का. लाइटनिंग मतलब अरे वो बिजली कड़कती है ना, यस, दैट इज लाइटनिंग. तो जब लाइटनिंग स्ट्राइक करती है तो जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है एटमॉस्फेयर का, वो आपस में रिएक्ट करता है और वो जो है नाइट्रोजन का ऑक्साइड फॉर्म बनाता है. ठीक है, और ये नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड वाला फॉर्म होता है वो फिर जो है बारिश की पानी भी आती है ना, जब बिजली कड़कती है तो बारिश भी साथ में होती है ना, तो उस बारिश के पानी के साथ ये बेचारा घुल के जो है नाइट्रिक एसिड बना लेता है. अब ये नाइट्रिक एसिड जब जमीन पे गिरता है तो यहाँ पर ये लाइमस्टोन के साथ रिएक्ट करता है और ये नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है. तो भाई हो गया ना फिक्सेशन. प्रोसेस देख लो कि N2 और O2 बिजली की कड़क के साथ दोनों का मिलन होता है और ये बन जाते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स. ठीक है, दो तरीका है, N2O2 मिलके 2NO बनाएगा, नहीं तो फिर 2NO और O2 मिलके जो है 2NO2 बनाएंगे. जो भी ऑक्साइड बनाए भाई अपनी मर्जी है इनकी. अब इसके बाद जो है फिर क्या होगा? चार जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाले जो है वो मिल जाएंगे, दो पानी के मॉलिक्यूल के साथ, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ बना देंगे ये नाइट्रिक एसिड. अच्छा, नाइट्रिक एसिड काफ़ी नहीं है. नाइट्रिक एसिड फिर बारिश के साथ जो है नीचे जब पहुँचेगा तो बारिश के साथ ही मिला हुआ है नाइट्रिक एसिड, और जब जमीन पर पहुँचेगा तो ये क्या करेगा? तो ये लाइमस्टोन जो आपका होता है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जो है ये रिएक्ट करेगा. और जब रिएक्ट करेगा, ठीक है ना, लाइमस्टोन और नाइट्रिक एसिड, तो इस रिएक्शन के परिणाम स्वरूप पैदा होगा कैल्शियम नाइट्रेट. बाय प्रोडक्ट में ऑफकोर्स पानी और कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा. चलो ठीक है, बिजली करकी और ज़मीन को मिल गया नाइट्रेट, अच्छी बात है. दूसरा जो बायोलॉजिकल है प्रोसेस नाइट्रोजन फिक्सेशन का, इसमें प्लांट्स का रोल आता है. हम लोगों ने जो वो लेग्यूमिनस प्लांट्स के बारे में पढ़ा था ना, दलहन वाले, जैसे कि मटर हो गया, बीन हो गया, ये सब, जिनके जड़ में जो है नोड्यूल्स में जो है राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं. राइट, और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसको लेता है और इसको फिर नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में बदल देता है. ओके, इसके अलावा कुछ जो सियानो बैक्टीरिया जैसे कि नॉस्टक या फिर एनाबेना है, ये भी जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं या नाइट्रोजन में फिक्स करते हैं. तो भाई हो गया लाइटनिंग और माइक्रोब्स, ये दोनों मिलके जो है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं.
तो इन्होंने फिक्स करके तो रख दिया, लेकिन अब उसको यूज करने वाला भी तो चाहिए। तो प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, और कैसे? तो वेल ये नाइट्रेट जो है वो पानी में घुल जाएगा। ओके, ये नाइट्रेट जो है वो पानी के साथ मिल जाएगा, पानी में घुल जाएगा, और फिर जब प्लांट्स जब रूट के थ्रू पानी को ऊपर खींचते हैं तो साथ में ये नाइट्रेट भी जो है ऊपर पहुंचेंगे, और प्लांट जो है वो इन नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है ना, और फिर उनको जो है प्लांट प्रोटीन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब जो हर्बीवोर्स एनिमल्स जो होंगे, शाकाहारी एनिमल्स जो होंगे, वो फिर इन ग्रीन प्लांट्स को खाएंगे, और इस तरीके से वो प्लांट प्रोटीन को जो है अब एनिमल प्रोटीन में बदल देंगे। फिर अब हर्बीवोर बेचारे भी इतने खुशकिस्मत नहीं है कि चैन से जी सके, क्योंकि हर्बीवोर जो है उनको भी फिर कार्निवोर जो एनिमल होंगे वो खा जाएंगे, फिर फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो ये जो प्रोसेस है, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो होते हैं, ठीक है, जो नाइट्रेट जमीन के नीचे रहा, उसका जो फिर ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड में या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो उसका कन्वर्जन होते रहता है, ठीक है ना, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स लाइक नाइट्रेट फिक्स्ड इन द सॉइल, उसका जो कन्वर्जन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जिस प्रोसेस के थ्रू ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का हिस्सा बन जाता है, दैट इज नाइट्रोजन एसिमिलेशन, ठीक है। अब जब मान लो कि ये प्लांट और एनिमल जब मरेंगे, है ना, अब एमोनिफिकेशन को देख लेते हैं, तो जो इनके अंदर जो प्रोटीन मौजूद है, ठीक है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अमोनियम कंपाउंड्स। ये जो है अमोनियम कंपाउंड्स में बदल जाता है। जो प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं, सराने वाले जो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं, उनके द्वारा जो है अब ये प्रोटीन जो है वो अमोनियम कंपाउंड्स में चेंज हो जाएगा। तो ये जो अमोनियम प्रोटीन कंपाउंड्स का जो प्रोटीन का जो है अमोनियम कंपाउंड्स में जो कन्वर्जन है, ये सराने का लाने वाले बैक्टीरिया और फंजाई के द्वारा, इस प्रोसेस को कहते हैं अमोनिफिकेशन, ठीक है। तो अमोनिफिकेशन बेसिकली क्या हो गया? अमोनिफिकेशन इज कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन्स इनटू अमोनिया। अमोनिफिकेशन सिंपल हो गया, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन जो है उसका अमोनिया में जो कन्वर्जन है, दैट इज अमोनिफिकेशन। फिर होता है हमारा नाइट्रिफिकेशन। अमोनियम सॉल्ट जो है सॉइल में जो है, ठीक है, सॉइल में मौजूद ये अमोनियम सॉल्ट जो है, ये फिर सबसे पहले जो है अब नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है, ये फिर से नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, और ये कन्वर्जन होता है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के द्वारा। तो फिर ये नाइट्राइट्स जो हैं वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होते हैं नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया के द्वारा, और फिर ये बैक्टीरिया जो है इनको जो है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो नाइट्रेट बनते हैं फिर सॉइल में, ये फिर से प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किए जा सकते हैं, और ये प्रोसेस जो है वो नाइट्रिफिकेशन कहलाता है, नाइट्रिफिकेशन। अब देखो, एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन लाके उसको जो सॉइल में फिक्स किया, दैट वाज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। लेकिन जो प्रोटीन अमोनिया में बदल गया डिकम्पोज होने के बाद, और फिर वो जो है फिर नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हुआ नाइट्रोसोमनास बैक्टीरिया के द्वारा, और फिर जो है वो नाइट्राइट जो है वो नाइट्रेट में बदला नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया के द्वारा, राइट। तो ये जो है, और उसके बाद जब उसको दोबारा प्लांट के द्वारा अगर एब्जॉर्ब किया गया तो ये नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस हो जाएगा, ओके। तो कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। अमोनिया का नाइट्रेट में जो कन्वर्जन होता है इसको हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। एंड देन यू हैव डीनाइट्रिफिकेशन। प्लांट्स के द्वारा जो नाइट्रेट्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं, कुछ एब्जॉर्ब किए जाते हैं, सब नहीं, रेस्ट ऑफ द नाइट्रेट्स जो होते हैं, जो बचे हुए जो नाइट्रेट्स होते हैं, वो फिर स्यूडोमोनास बैक्टीरिया द्वारा जो है नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर में एस्केप कर जाता है। तो इस तरह से द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स इनटू फ्री नाइट्रोजन गैस बाय डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया स्यूडोमोनास इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन, ओके। नाइट्रेट का फ्री नाइट्रोजन गैस में जो कन्वर्जन होता है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे कि स्यूडोमोनास के द्वारा, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। तो इस तरीके से नाइट्रोजन साइकिल क्या करता है कि वो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है उसको मोर और लेस जो है कांस्टेंट रखता है, बराबर रखता है। So well, that is about like this chapter microorganism friend और foe, जहाँ पर हमने देखा कि microorganisms जो हैं वो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको कि हम अपनी खाली आंखों से जो है देख नहीं सकते हैं, ओके। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके मेजर ग्रुप्स में हो गया आपका बैक्टीरिया, वायरसेस, एल्जाई, फंजाई और प्रोटोजोआ।
कुछ वायरसेस जो है वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए यूजफुल भी हो सकते हैं, वो खाना बनाने के काम में आते हैं, फिर जो है वो कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स बनाने में भी काम आते हैं, वो मेडिसिन बनाने में काम आते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, एटमॉस्फेयर को साफ करते हैं। कॉमर्शियल प्रोडक्ट में जैसे कि अगर जो एलजीएस से निकलता है, अल्कोहल बियर का प्रोडक्शन, कॉफ़ी और टोबैको का प्रोडक्शन, लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, इन सब का प्रोडक्शन। इसके अलावा जो है मेडिसिन जैसे कि एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन हो गया, वैक्सीन का प्रोडक्शन हो गया, ये सब जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इसमें हेल्प करते हैं। जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या करेंगे, तो वो जो है डिजीज़ क्रिएट करेंगे इंसान में, जानवर में, सब में। वो जो है फिर फूड को ख़राब भी करेंगे। तो डिजीज़ जब क्रिएट करेंगे तो इसमें क्या होगा, जैसे कि पैथोजेंस वगैरह जो होंगे जो कि बीमारी पैदा करेंगे, राइट। तो फिर वो जो है एयर, वाटर, फूड, वेक्टर्स, इन सब के थ्रू जो है वो फैलते हैं बेसिकली, जिनसे कि हमको बचना चाहिए। तो यही सब मोटा मोटी आपके इस चैप्टर का मेन कंटेंट हो गया। ऑफ कोर्स जो नाइट्रोजन साइकिल है उसको तो आप लोग देख ही लीजिएगा, दैट इज़ एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड आप लोग पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। सो it shouldn't take you much to understand the whole nitrogen cycle as well. And let us wrap up this chapter here. You guys can attempt the question answers at the end of it, and I'm sure it wouldn't be much of a challenge for you, right? आप क्या भाई स्मार्ट है आप लोग, okay? Have fun, ciao, छुट्टी, bye.